नमस्कार। पाकिस्तान में इस वक्त हालात काफ़ी बेकाबू हैं। महंगाई चरम सीमा पर है और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में काफ़ी कम पैसा बचा है। इतना कम पैसा बचा है कि पाकिस्तान को दूसरे देशों से या आईएमएफ से मदद लेनी पड़ रही है। हालात क्या हैं, पाकिस्तान इस स्थिति से कैसे बाहर आ सकता है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत आज करेंगे। आज हम इस चर्चा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की एक्चुअल स्थिति क्या है और वो एज ए कंट्री कैसे बाहर निकल पाएगा या ना नहीं निकल पाएगा। तो मेरा पहला सवाल, पाकिस्तान में जो महंगाई की स्थिति है, जो डेटा है, इन्फ्लेशन कितनी है, चीज़ों के दाम कितने हैं, क्या कहता है डेटा? सर, पाकिस्तान के 7वें प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार भुट्टो, और उनकी एक बात मुझे इस समय याद आ गई। उन्होंने बोला था कि चाहे पाकिस्तान को घास खानी पड़े, चाहे पाकिस्तान को भूखा रहना पड़े, लेकिन हम अटॉमी बम बना के रहेंगे। और वो मुझे लगता है उनका जो कथन था वो आज सही साबित होता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि सही मायनों में वहाँ पे खाने पाई पाई के लिए मोहताज हो गया इस समय पाकिस्तान। अगर मैं आपके सामने कुछ छोटे आंकड़े भी रखूं तो देखिए, 1 लीटर जो पेट्रोल है पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से मैं बताऊं आपको, वो 260 रुपये के हिसाब से है। वहीं अगर मैं दूध की बात करूं, 1 लीटर दूध की जो है वो करीब करीब 150 रुपये हो गया पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप 1 दर्जन अंडे लेने जा रहे हैं तो वो 280 रुपये पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से पहुंच गए हैं। और वहीं मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊं, मतलब पाकिस्तान में ये स्थिति हो गई है कि जो अमेरिका में पाकिस्तान का दूतावास है वो उसको भी बेचने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल हो गए, या फिर मैं आपको बताऊँ होटल्स हो गए, या फिर मार्केट्स हो गए, उसको जल्द से जल्द बंद करने की हम लोगों ने देखा पीछे ये ऐलान कर दिया जा चुका है। क्योंकि इसका बिजली की तो कमी थी, साथ में सर पेट्रोल डीजल जनरेटर चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, तो ताकि उसकी खपत को बचाया जा सके, क्योंकि आखिरकार तो इम्पोर्ट किया जाता है। तो पाकिस्तान की इस लिहाज से कहा जाए, और खासकर $1 की जो पाकिस्तानी रुपया है बहुत बुरी स्थिति में है। $1 की जो है मैं बताऊँ आपको 260 रुपये तक पहुंच गए पाकिस्तानी रुपये के, जबकि जो भारतीय रुपया है वो 82 रुपये पर है। यानी कि ये माने हम कि पिछले एक साल में जो पाकिस्तानी रुपया है वो भी डबल हो चुका है डॉलर के मुकाबले। और दूसरा पेट्रोल मेरे ख्याल करीब 120-130 के करीब पिछले साल था, वो 260, अब वो 260 हो गया है। तो आप ये समझिए कि इन्फ्लेशन का बुरा हाल है। वेनेजुएला, जिम्बाब्वे की तरह ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला और जिम्बाब्वे की तरह इन्फ्लेशन गोली की रफ्तार से बढ़ रही है, और अर्जेंटीना की। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये सब जो देश थे वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं सर। जी हाँ जी। अब मेरा दूसरा सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास महंगाई को लड़ने के लिए कितनी मदद मिल रही है और कितना फॉरेक्स रिजर्व बाकी है, और सरकार के पास विकल्प क्या है? देखिए सर, इस समय पाकिस्तान की जो विदेशी मुद्रा भंडार जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है वो 25,000 करोड़ रुपए है, यानी कि करीब 21 दिन का। सिर्फ ध्यान दीजिएगा इस बात पर, सिर्फ 21 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है। 21 दिन में पाकिस्तान क्या करेगा, मतलब इस उनकी भाषा में तो बस खुदा ही मालिक है। कुछ उनको इस समय पाकिस्तानी सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है विदेशी कर्ज उनका बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान की जीडीपी के जो 80% तक जो उनका कर्ज है वो जीडीपी का 80% तक बढ़ चुका है। और मैंने आपको बताया, हाँ, यानी कि डेट टू जीडीपी रेशो है वो काफ़ी खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का जब हम आकलन करते हैं तो डेट टू जीडीपी रेशो काउंट करते हैं, और अगर किसी मुल्क का, किसी कंट्री का 80% तक डेट टू जीडीपी रेशो चला जाता है तो काफ़ी ख़तरनाक स्थिति बन जाती है। तो अगर इतना डेट हो चुका है पाकिस्तान पर, तो जो आईएमएफ से मदद मिलनी थी, सऊदी अरब से मिलनी थी, चीन से मिलनी थी, उसका क्या हुआ? सर बाहरी कर्ज का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, 10 लाख करोड़ है पाकिस्तान के ऊपर, बाहर से कर्ज ले रखा है 10 लाख करोड़। अब जो साथी बनते थे, जो खैर कहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो उनके साथी बनते हैं, चीन, हाँ, जो बहुत बड़ा दोस्त था उनका, उसने हाथ खड़े कर दिए। चीन के बारे में पाकिस्तान हमेशा ऐसा बोलता था कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है और समंदर से गहरी है। तो यानी कि जो पाकिस्तानी आमतौर पे जब भी मिलते थे, अरे चीन तो हमारे लिए हिमालय से ऊंची दोस्ती है, बोला था, आयरन फ्रेंड, और ना जाने क्या क्या पाकिस्तानी चीनी भाई, और वो भाई क्या हो रहा है अब दिख रहा है। देख सकते हैं आप, सोचिए 30% चीन से। पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा लोन है ना, कोई देश है तो वो चाइना है, 30% लोन ले रखा है। अब पाकिस्तान बार बार उनसे मदद की गुहार लगा रहा है कि भाई थोड़े तो हमारे हालात बहुत ज़्यादा इस समय बुरे चल रहे हैं, कुछ तो मदद कीजिए। लेकिन चीन ने क्या है, हाथ खड़े कर दिए पूरी तरीके से। आईएमएफ का भी वही रवैया है इस समय, क्योंकि आईएमएफ भी थक चुका है, इतनी बार बेल आउट दे चुका है
कई मतलब आप सोचिए कि एक आंकड़ा मैं कहीं पढ़ा था, 57 बार जब से पाकिस्तान बना है तब से 57 बार बेल आउट दे चुका है। अब ऐसे में IMF हो, चाहे वो चीन हो या फिर दूसरे देश हो, कहीं भी पाकिस्तान को मदद साफ तौर पे नहीं मिल रही। इसमें पाकिस्तान का बुरा हाल है। तो बात कर रहे थे हम पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त काफ़ी ख़राब है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एज ए कंट्री डिफ़ॉल्ट अगर होता है जैसे श्रीलंका में हुआ, कैसे हालात हैं? सर अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो मैं आपको सबसे साफ तौर पे बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे पहले इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी, जैसे हमने श्रीलंका में देखा। उसके बाद क्या होगा, शेयर मार्केट में गिरावट होगी और बहुत ज़बरदस्त गिरावट होगी, जिसका असर कहाँ होगा, कंपनियों पर होगा। कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगी। उसके अलावा हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं कि रुपये में गिरावट हो रही है। रुपये के गिरावट का मतलब आप साफ तौर पर इकनॉमी में लगा सकते हैं कि चौतरफा जिसे कहते हैं नुकसान देश को झेलना पड़ता है। इम्पोर्ट बिल बढ़ता चला जाता है और ऊपर से वैसे ही फॉरेस्ट रिजर्व उनके पास है नहीं, वो भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। 21 दिन के फॉरेस्ट रिजर्व बचे हैं। और इसके अलावा लोग क्या करेंगे, ऐसे में सड़कों पर उतर आएंगे, अपने जो भी बैंकों में जो भी उनके पास पैसा है, जो भी सेविंग्स है वो निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन होगा, आगजनी होगी। आप सोचिए कितनी भयावह तस्वीर पाकिस्तान में ये हो सकती है, क्योंकि एकदम दिवालिया जो हम लोग सुनते हैं दिवालिया हो गया, मतलब हो ही चुका है, लगभग उस कगार पे पूरी तरीके से पहुंच चुका है पाकिस्तान। अब उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। तो आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है और ख़ास तौर पर एनर्जी बिल, जैसे यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आया, इन्फ्लेशन आई। आप ये समझिए कि तो यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका में महंगाई कम हो रही है लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रही है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये ख़ास तौर पे काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि वहाँ की स्टॉक मार्केट का क्या होगा, क्योंकि जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है, जब किसी मुल्क में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती है तो वहाँ का शेयर मार्केट कितनी बुरी तरह से टूटता है, इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जो मुझे याद पड़ता है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो वहाँ का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, वो वहाँ भी एक अच्छी खासी रैली आई थी 2004 के करीब में, तो उसी समय .com बबल के बाद। तो इस वक्त अगर आप कोई पाकिस्तानी कोई हमारा चैनल देख रहा हो तो बताना चाहूँगा कि महंगाई अगर वहाँ पे बढ़ती है तो उस समय कराची स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह टूटेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर साफ तौर पे हम देखिए कि बहुत सारी वजह है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के पीछे। सबसे पहली बात, जो जब पाकिस्तान बना था तो उसकी जो बुनियाद थी ना, वो मज़हब के नाम पर रखी गई थी। और उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार लगातार जो है, वहाँ पे जो सरकारें आती हैं वो उनका मज़हब पे फोकस रहता है, कट्टरपंथी सरकारें होती हैं। नीतियों को लेके विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर रहता नहीं है। और साफ तौर पे हम देखिए बार बार सत्ता परिवर्तन होता है, कितना खर्चा इलेक्शंस में होता है। वो सब्सिडी सरकार, जो उनकी सरकारें वो जनता को खुश करने में लगी रहती है, सब्सिडी पे सब्सिडीज़ देती हैं। और अभी हम लोग इस सरकार में भी देख रहे हैं जो इमरान खान ने करके गए, उसका खामियाजा हम लोग देख रहे हैं मौजूदा वक्त में कितना बुरा हाल है। तो पाकिस्तान इस समय बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घिरा हुआ है। हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं सेना पे खर्चे कर रहा है, बार बार लोन ले रहा है, उसका ब्याज पे ब्याज चढ़ रहा है। तो मतलब हर तरीके से चौतरफा इस समय पाकिस्तान घिर चुका है और अब किसी भी वक्त पूरी तरीके से वो डिफ़ॉल्ट या फिर डिफ़ॉल्ट कहें कि हो ही गया है। अब ये समझिए कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन देखना होगा कि फ़ौज कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि जो फ़ौज है वही पाकिस्तान को चलाती है। और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर फ़ौज का खर्चा कम करेंगे, फ़ौज के बजट को कम करेंगे, तो फ़ौज के जो जर्नल हैं, जो बड़े बड़ी कोठियों में रहते हैं, लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में, उनको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।